आ रहा है नहीं आ रहा? रटना नहीं है ना, क्लियर है ना? इसका तो चलो, अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू बराबर है मॉड ए प्लस मॉड बी के, तो दोनों का साइन सेम होना चाहिए कि ऑपोजिट होना चाहिए? दोनों का साइन सेम होना चाहिए कि ऑपोजिट? ऑपोजिट। सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे? इस बार सोचो, ए और बी अगर सेम साइन के तुम रख देते तो बीच में देखो यहां घट जाते, बट अगर मैं ए को रखूं 2 और बी को रखूं कितना माइनस का 3, तो माइनस और माइनस 3 कितना बनेगा? +3। और देखो यहां भी तो 5 ही आता। यहां दोनों का साइन कैसा होना चाहिए? ऑपोजिट। और दोनों का साइन ऑपोजिट कैसे लिखें? हाँ ना, कुछ तो बोल दो और बताओ। मान लो इसकी वैल्यू अगर होती इसके बराबर, दोनों का साइन सेम कि ऑपोजिट? दोनों का साइन सेम रखें कि ऑपोजिट रखें? मान लो अगर दोनों का साइन तुम कैसे रखते हैं? सेम। ये 2 और ये कितना 3, तो 2 और 3 कितना बनता? 5। बट यहाँ 2 माइनस का 3, यहां सोचो कितना बनता? 1। यहां दोनों घट रहे हैं तो यहां भी दोनों घटने चाहिए, और वो कब होगा? जब दोनों का साइन कैसा होगा? ऑपोजिट। और ऑपोजिट को कैसे लिखते हैं? सोच पा रहे हो ना? पक्का? ऐसा क्वेश्चन देखो कैसा आता है। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का कितना 2, प्लस मॉड ऑफ कितना एक्स प्लस का कितना 1, इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस का कितना 2x प्लस का कितना 3। मान लो इसको हमें सॉल्व करना है। देखो, मॉड के क्वेश्चन हम लोगों ने जनरली किससे सॉल्व करना सीखे? यूजिंग केसेस। यूजिंग केसेस। अब केसेस हम लोग सोचो, एक मॉड का 2 केस बनेंगे, 2 मॉड के 3 केस बनेंगे, 3 मॉड के 4 केस बनते। बट यहां तो सोचो क्वाड्रेटिक है, ये तो बहुत ही गंदा बनेगा। ये तो बहुत ही गंदा बनेगा ना। तो ये तो समझ में आ रहा है भाई, यहां तुम अगर केसेस बनाने जाओगे तो निपट जाओगे। यहां तुम केसेस बनाने जाओगे तो निपट जाओगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो बेवकूफी नहीं करने की, केसेस बनाना स्टार्ट कर दिए कि नहीं सर ने सिखाया था हम तो करके दिखाएंगे। ठीक है ना? बेवकूफ कहलाओगे। समझ में आ रहा है? तो या तो कुछ और जुगाड़ सोचो या क्वेश्चन को छोड़ दो। तो कोई और जुगाड़ शायद दिख रहा हो। इसको अगर मैं क्या मानू? ए। इसको अगर मैं क्या मानू? बी। तो ये सोचो और कुछ नहीं, ए प्लस बी लिखा हुआ है, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इन दोनों को ऐड करो, वही तो बनेगा। देखा? तो ये क्या लिखा है इनडायरेक्टली? दैट मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल टू कितना? मॉड ऑफ ए प्लस बी। ऐसा कब होगा? जब दोनों का साइन सेम होगा, ऑपोजिट होगा? जब दोनों का साइन कैसा होगा? सेम। और दोनों का साइन सेम कैसे लिखते हैं? ए डॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? 0। ए हमने क्या माना था? ए हमने क्या माना था? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का कितना 2। बी हमने क्या माना था? बी हमने क्या माना था? एक्स प्लस 1। बोलो कुछ तो। इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करें? इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करें? बेबी कर्व। इसके रूट्स क्या है? 1 और 2। इसके रूट्स क्या है? -1। रूट्स क्या आ गए? 1 2 और कितना? -1। बोलो, ऊपर से कि नीचे से? 2 से बड़ा 100 रख दे, 100 का स्क्वायर पॉजिटिव, 100 + 1 पॉजिटिव। हर एक पे देखो पावर ऑड ही, हर एक पे पावर कैसा है? ऑड। हमें कौन सा सच चाहिए था? पॉजिटिव। हमें कौन सा सच चाहिए था? पॉजिटिव। एक्स की वैल्यू क्या आगे बताओ? बोलो, सॉरी, -1 से लेके कितना 1। बोलो, यूनियन कितना? 2 से लेके कितना? इन्फिनिटी। और इक्वल टू 0 भी था यूनियन। समझ में है ना? देखो, क्वेश्चन देने वाला तुम्हें कभी भी गधों की तरह काम नहीं करवाएगा। ठीक है ना? या तो तुम उस क्वेश्चन को जुगाड़ सोच नहीं पा रहे हो। ठीक है? पक्का है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा क्या? ठीक है?
अब जरा उसी क्वेश्चन पे आओ जो भी हमने कुछ देर पहले किया। मॉड ऑफ 2x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ 2 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 2। क्या इसको किसी और लॉजिक के थ्रू भी कर सकते थे क्या? बिल्कुल। तो जो अगर मैं इसको a मानूं, इसको अगर मैं क्या मानूं b, तो सोचो इसको मैं सोच सकता हूं 2 टू द पावर x प्लस 1 एंड माइनस ऑफ कितना 2 टू द पावर x माइनस 1। बोलो है ना? तो ये क्या लिखा है, मॉड ऑफ कितना a माइनस का कितना b। सोच लो आराम से। तो अगर मैं इसको a मानता हूं, इसको मैं क्या मानता हूं b, तो इन दोनों को सेपरेट करो, देखो 2 ही तो बनेगा। नहीं आया। तो ये कौन सा केस हो गया, दैट मॉड a प्लस मॉड b इज इक्वल टू कितना, मॉड ऑफ कितना a माइनस b। कुछ तो बोलो। ये वाला केस हो गया। और ऐसा होने के लिए ए और बी का साइन सेम होना चाहिए कि ऑपोजिट होना चाहिए? ए और बी का साइन कैसा होना चाहिए, ऑपोजिट। मींस ए डॉट बी विल बी कितना, लेस देन और इक्वल टू कितना, 0। और ए हमने क्या माना है, 2 टू द पावर x माइनस 1। बी हमने क्या माना है, 2 टू द पावर x प्लस 1। दिस शुड बी कितना, लेस देन और इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व कैसे करें? बिल्कुल। तो सिंपल सी बात है, इसको भी वे भी कब से कर दें। इसके रूट क्या आएंगे, 0। क्या इसका कोई रूट आएगा क्या, कोई रूट है ही नहीं। तो एक ही रूट आया 0, ऊपर से आता हमें कौन सा चाहिए था, नेगेटिव। तो x बिलोंग्स टू कितना आएगा, -50 से लेकर कितना, 0। ये आया था। ए डॉट पी, अब दोनों का साइन यहां सेम होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए? थोड़ा बहुत आ रहा है, नहीं आ रहा, दिक्कत आ रही है क्या? पक्का है ना? ठीक है। तो सर मॉडुलस इक्वेशन या तो हम केसेस बना के करेंगे, या ये मॉड ए और मॉड बी वाले जुगाड़ बन जाएंगे, या ये मॉड ए और मॉड बी वाले जुगाड़ बन जाएंगे। सुना रहा है? कुछ तो बोलो। ठीक है, आगे चलें। अगले जो मॉडुलस में जो क्वेश्चन बनते हैं, हटा दो ना, हटा दो। अगले जो मॉडुलस में क्वेश्चन बनते हैं, या जो जुगाड़े बनती हैं, वो बनते हैं उसके ग्राफ से, मॉडुलस ग्राफ्स। ये ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा ना, आ रहा है ना? ठीक है, अगली जो जुगाड़े बनेंगे वो किससे बनेगी, मॉडुलस ग्राफ से। तो सबसे पहला ग्राफ जो अपन सीखेंगे वो होगा y इक्वल टू मॉड ऑफ लीनियर, y इक्वल टू मॉड ऑफ लीनियर। तो y इक्वल टू मॉड ऑफ लीनियर का ग्राफ सीधा कैसे बनता है, वी शेप। और इसका x कोऑर्डिनेट आएगा जहां पे ये 0 होगा, ये 0 कब होगा, किस x पे होगा, -b/a पे। मतलब जैसे y इक्वल टू ग्राफ बनाया किसका, मॉड ऑफ x माइनस 2 का, y इक्वल टू ग्राफ बनाया किसका, मॉड ऑफ x माइनस 2 का। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताओ, 2 पे वी शेप। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, 2 पे वी शेप। समझ में आ रहा है, 2 पे मतलब जिस पे 0 हो रहा है वहां पे सिंपली वी शेप बना दो। समझने की कोशिश करना दैट y इज ऑलवेज पॉजिटिव, y इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? इसलिए इसका ग्राफ सोचो कभी भी एक्स एक्सिस के नीचे तुम्हें नहीं दिखेगा। ये समझ में आ रहा है, पहले y पॉजिटिव हमेशा, y हमेशा पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? y एक मॉड के बराबर है ना, तो क्या y कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसलिए ग्राफ हमेशा क्या आया, एक्स एक्सिस के ऊपर। और कैसे होना, 2 पे भी शेप। अब क्या तुम ये समझ पा रहे हो कि अगर तुम ये मॉड हटाते तो सोचो दो केस बनते, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो ये हमारा ये और कुछ नहीं, दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है। ठीक है, दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन। और देखो इत्तेफाक नहीं, यहां भी तो देखो दो स्ट्रेट लाइन ही बन रही है। क्या तुम बता सकते हो इस वाले स्ट्रेट लाइन की लाइन इन दोनों में से कौन सी है, प्लस वाला कि माइनस वाला?
प्लस वाला, ये समझ में आता है। इसकी इक्वेशन कौन सी होगी? प्लस वाली। और इसकी इक्वेशन कौन सी होगी? माइनस वाली। क्यों? क्योंकि इतना तो शायद याद है ना कि इसका, इस लाइन का स्लोप कैसे दिख रहा है? पॉजिटिव। ये तो पता है जो लाइंस ऐसी होती हैं इनके स्लोप्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव। और जो ऐसी वाली लाइंस होती है उनके स्लोप्स कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो इस लाइन का स्लोप कैसा है? नेगेटिव। तो इसमें से नेगेटिव स्लोप किसका है? इसका। ज्यादा हो रहा है क्या? बन रहा है ना? और देखो, मान लो ग्राफ पूछा था y इक्वल टू किसका? मॉड ऑफ 3x माइनस के 2 का। कैसे बनता था? तो 2/3 पे सीधा कितना बनेगा? वी शेप। 2/3 पे कितना बनेगा? वी शेप। समझ में आया? अब क्या हम इस वाले लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं क्या? कितनी आएगी बताओ? प्लस वाली की माइनस वाली? प्लस वाली, क्योंकि इसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। इसका स्लोप कैसा है? नेगेटिव। तो इसकी इक्वेशन कैसे आएगी? माइनस वाली। तो y इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कितना? 3x माइनस का 2। सच में आ रहा है ना? पक्का यार? चलो, तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो एक लाइन है, दो लाइंस है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, एक स्लोप 1 का और एक स्लोप 2 का, तो समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या होता है? या इस पॉइंट से दो लाइंस पास करानी है, एक स्लोप 1 का और एक स्लोप 2 का, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक स्लोप 1 का और एक स्लोप 2 का। तो समझ में आ रहा है, स्लोप 1 वाला कुछ कम इंक्लाइंड होगा और स्लोप 2 वाला कुछ ज्यादा इंक्लाइंड होगा। इसमें आता नहीं आता? कि जैसे तुम थीटा बढ़ाओगे, सोचो tan थीटा बढ़ता है। क्या तुम बता सकते हो इसमें से किसका स्लोप -1 होगा और किसका स्लोप -2 होगा? -1 किसका होगा? ऊपर वाले का या नीचे वाले का? किसका -1 होगा, किसका -2 होगा? इसका होगा -1 और इसका होगा -2। इतना आता है क्या स्ट्रेट लाइन में? जिसका स्लोप ज्यादा होता है, ठीक है ना, समझ गए ना, जिसका स्लोप ज्यादा होता है वो ज्यादा इंक्लाइंड होता है। जिसका स्लोप ज्यादा होता है वो ज्यादा इंक्लाइंड होता है। सुना होगा ना वैष्णो देवी का चढ़ाई या स्लोप बहुत ज्यादा है। स्लोप, जिसका स्लोप ज्यादा उसका इंक्लिनेशन ज्यादा। सुना रहा है? पक्का ना? तो समझना, अब यहां पर सर एक क्वेश्चन बनता है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ। मैंने एक क्वेश्चन लिया था, याद है? जिसमें नो सॉल्यूशन आया था। क्या था वो? मॉड ऑफ क्या था? x माइनस का 3 इक्वल टू -x माइनस 1/2। ऐसे कुछ था क्या? 5x माइनस 3 था क्या? ठीक है ना? मान लो क्वेश्चन होता है कि भाई इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें फाइंड आउट करना है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ध्यान देना, बहुत सारे क्वेश्चन अब तुम्हें आएंगे इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के। तो कभी भी अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा जाए तो सबसे पहला अप्रोच हमेशा कौन सा होगा? ग्राफिकल। तो सॉल्व करके भी कर सकते हो, बट एक अप्रोच हमेशा तुम्हारे पास कौन सा मौजूद होगा? ग्राफिकल। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन मींस इनडायरेक्टली हमें क्या पता करना है कि ये ग्राफ एंड ये ग्राफ एक दूसरे को कितनी बार कट किया। ये ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कभी भी अगर तुमसे बोला जाए कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना? जी ऑफ एक्स। इसका ग्राफिकली मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स के ग्राफ को कितनी बार कट कर रहा है, को कितनी बार
कट करेगा? ये तुम्हें बहुत मिलेगा, बहुत। ठीक है ना? पूछा जाएगा कि भाई ये इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, ठीक है ना? इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है? तो ग्राफिकली इसका मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स के ग्राफ को कितनी बार कट करेगा? जितनी बार दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे उतने सॉल्यूशन होंगे। एग्जांपल देखो, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ये कितने सॉल्यूशन आते हैं? कितने सॉल्यूशन आते हैं? दो आते हैं ना? आते नहीं आते? अब ग्राफिकली इसको कैसे फील करें? ग्राफिकली क्या कहना चाहता है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स के ग्राफ को कितनी बार कट कर रहा है? तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आता है बनाना? आता है ना? y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ कैसे बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये ग्राफ इस ग्राफ को कितनी बार कट किया? 2 बार। और कहां कट किया? +2 और -2 पे। तो समझ में आ रहा है इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है? इस चीज के कितने सॉल्यूशन होंगे? तो इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहा है कि ये ग्राफ इस ग्राफ को कितनी बार कट करेगा? अभी नहीं आया। मान लो अगर पूछा फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, गौर करना क्यों कई बार ग्राफ से करना बड़ा आसान पड़ जाता है। जैसे मैंने कहा फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, पहला क्वेश्चन मान लो होता sin x इक्वल टू 1/2 और x मान लो होता माइनस के 6 पाई से लेके कितना 8 पाई। अब इसको तुम सोचो कि तुम भाई इसको सॉल्व करोगे फिर इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे तो तुम्हारा हो गया काम। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस थिंग, तो इनडायरेक्टली ये क्या बोलना चाहता है? इनडायरेक्टली क्या बोलना चाहता है कि भाई ये ग्राफ इस ग्राफ को कितनी बार कट करेगा, ये तो कह रहा है। और साइनस का ग्राफ अच्छा है तो उनको बनाना आता है। 8 पाई है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, -6 पाई, -2 पाई, -4 पाई, माइनस का 6 पाई। और साइन एक्स तुम्हारा y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ y इक्वल टू 1/2 के ग्राफ को कितनी बार कट करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं कि कभी भी अगर तुमसे सिर्फ सॉल्यूशन की संख्या पूछी गई है, सॉल्यूशन क्या होगा उसके लिए तो देखो तुम्हें सॉल्व ही करना पड़ेगा। बट अगर हमें बस इतने ही तो पता करना है कि भाई कितने सॉल्यूशन होंगे, बस ग्राफ में चेक कर ले कि भाई दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितनी बार कट करेंगे, वही काफी है। नहीं आया? ये सिर्फ अगर उनको यही पता करना है कि भाई कितने सॉल्यूशन हैं, तो सिंपली ये चेक कर लो कि भाई ये ग्राफ इस ग्राफ को कितनी बार कट कर रहा है। थोड़ा सा जैसे मान लो पूछा होता इनके ग्राफ बनाने आते हैं क्या? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, अभी नहीं आता, छोड़ो। ठीक है, यहां से मैं कुछ तो बोलो। ठीक है, जैसे कि मान लो पूछा होता कि y इज इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ tan x इक्वल टू कितना x, और x मान लो होता 0 से लेके कितना 5 पाई, 0 से लेके कितना 5 पाई। इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। है ना? इसके तुम सोचो सॉल्यूशन निकाल भी नहीं सकते। एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है जब तक उसके रूट अच्छे ना हो, जुगाड़ वाले ना हो। जैसे इसका एक रूट तो देखो 0 होगा, बट और भी बहुत रूट होंगे। समझ में आ रहा ना? तो इसके एग्जैक्ट रूट निकालना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन बोलो इसके एग्जैक्ट रूट निकालने भी नहीं है, हमें तो बस क्या चाहिए, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ना। तो ग्राफिकली इसका मतलब क्या है? ग्राफिकली इसका मतलब क्या है कि भाई इसका ग्राफ इसके ग्राफ को कितनी बार कट करेगा। और क्या आप उनको टेनिस का ग्राफ बनाना आता है क्या? टेनिस का ग्राफ बनाना आता नहीं आता? ये π/2 होता है ना, ये कितना होता है 3 π/2, ये कितना हो गया पाई।
ये कितना हो गया 2 पाई, ये कितना हो गया 3 पाई, ये कितना हो गया 4 पाई, ये कितना हो गया 5 पाई, ये तो होता। और y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा बनता, ऐसा, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा बनता, y इक्वल टू एक्स। ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, ध्यान रखना ये भी तो कट कर ही देगा 4 बार। इसको लेना नहीं लेना, ये 5 पाई के पार चला गया, इसको नहीं लेना ना, तो 1 2 3 और 4, ध्यान रखना जीरो भी नहीं लेना क्योंकि जीरो को ओपन ब्रैकेट है। तो कितने सोल्यूशन आ गए तुम्हारे इसके, 4। अच्छा क्वेश्चन है। अब ये मैंने कैसे पता किया कि भाई इसको मैं नीचे से ले गया ऊपर से नहीं ले गया, तो ये डिपेंड करता है tan x का जो टेंजेंट बनता जीरो पे उसका स्लोप क्या होता, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू जीरो, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू जीरो। तो टेंजेंट का स्लोप, किसी भी कर्व पे टेंजेंट का स्लोप कौन देता है, ये पता है कि नहीं पता, dy/dx देता है। तो tan x का dy/dx कितना आता, sec स्क्वायर x, और जीरो पे स्लोप कितना आता 1, मींस tan x ग्राफ में, tan x ग्राफ में जीरो पे जो टेंजेंट बनता, जीरो पे जो टेंजेंट बनता उसका स्लोप सोचो कितना होता है 1, होता नहीं होता। और y इज इक्वल टू x का स्लोप भी कितना है 1 ही है, और उसके बाद सोचो ये निकल जाएगा ऊपर, ये जाएगा कितना नीचे, नहीं आया, मींस इसी जगह सोचो अगर y इज इक्वल टू 2x होता तो वो सोचो ऊपर से जाता, इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप भी 1 है, y इज इक्वल टू x का स्लोप भी 1 है, समझ में आया। बट अगर 2x होता तो ऊपर से आता, तो कट करते आता, नहीं आया क्या, सच में आ रहा है सब। तो सुना है कभी भी अगर नंबर और सॉल्यूशन के क्वेश्चन हो तो पहला अप्रोच कोशिश करो कि क्या ग्राफ्स तुम डायरेक्टली बता पाओगे क्या, तो ग्राफ्स अगर दिख रहा है बहुत अच्छा, नहीं तो फिर इक्वेशन सॉल्व करना तो ऑप्शन ही अपने पास एक, नहीं है क्या, आ रहा है नहीं आ रहा, टाइम बता देना, टाइम नहीं बता देता ना, बता देना, मतलब जब हो तब बता देना। हाँ हो गया, साढ़े 4:30 पे है ना, इसको बोलने का एक तरीका दूसरा होता है। चलो यहां तक आया समझ में, पक्का, शांत, ठीक है। तो मैं एक्चुअली में क्वेश्चन बता रहा था, कौन सा वाला, ये वाला। इसमें देखना तुम्हें एक नई चीज सीखने को मिलेगी, जैसे मॉड ऑफ 5x माइनस 3 इज इक्वल टू दिस, इसके हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, इसका हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। एक तो तरीका इसको सॉल्व भी कर लो, मान लो अगर मैं इसको ग्राफिकली करने जाता तो क्या करते, तो इसका ग्राफ बनाते, इसका ग्राफ कैसे बनता बताओ, 3/5 पे कैसे बनता वी शेप, इसका ग्राफ कैसे बनता बताओ, 3/5 पे कहता अपना वी शेप बनता। और गौर करने वाली बात यह है कि इस स्ट्रेट लाइन के जो दो स्लोप होते, एक का स्लोप सोचो कितना होता 5, और एक का स्लोप सोचो कितना होता -5, मानते नहीं मानते। और सेकेंड ग्राफ किसका बनाते, इसका बनाते, और इसका ग्राफ सोचो, ये ग्राफ कौन सा है, ये ग्राफ कौन सा है, y इज इक्वल टू -x और -1/2, मीन्स इसका स्लोप कितना है -1, स्लोप कितना -1, और y इंटरसेप्ट कितना है -1/2, तो -1/2 पास होगा, स्लोप कितना है -1, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता। तो क्या ये दोनों ग्राफ कितनी जगह मीट करते हुए तुम्हें दिख रहे हैं, ये दो ग्राफ दोनों एक दूसरे को कितनी जगह मीट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो अब सोचो यहां पर एक नया क्वेश्चन उठता है कि सर हमें कैसा पता चलेगा कि भाई ये इसको काटेगा कि नहीं काटेगा, समझ में आ रहा है। ग्राफ ऐसा बनाऊंगा तो भाई ऐसा लग रहा है काटेगा, बट ग्राफ अगर ऐसा बनाऊंगा तो लग रहा है नहीं काटेगा, तो कैसे पता चलेगा कौन सा ग्राफ बनेगा, तो वो डिसाइड कौन करता है, स्लोप।
सोचो इसका स्लोप कितना है -5 और इसका स्लोप कितना है -1/2। तो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि स्लोप -5 वाली लाइन ज्यादा स्टीपर होगी और -1/2 वाली लाइन कम स्टीपर होगी। तो -1/2 वाली लाइन तुम्हें कुछ ऐसी बनानी पड़ेगी। अगर तुमने ऐसा बना दिया तो इसका स्लोप तो तुम सोचो -5 से भी बड़ा नेगेटिव मान रहे हो। समझ गए? इसका स्लोप -5 है, इसका स्लोप -1/2 है ना। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि भाई -5 वाली लाइन ज्यादा स्टीपर होगी, -1/2 वाली लाइन कम स्टीपर होगी। तो कुछ कम स्टीपर वाली लाइन तो पक्का दिख रहा है ये आगे इसको कभी भी मीट नहीं करेगा। मैं स्लोप का रोल क्या होता है बनाते टाइम ग्राफ, कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसको तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा ज्यादा स्टीपर हो, जिसका स्लोप कम हो कम स्टीपर हो। नहीं समझ गए ना? क्योंकि अगर तुमने इसका ग्राफ ऐसा बना दिया तो तुम्हारे हिसाब से एक सॉल्यूशन आ जाएगा, बट कायदे से इसका हमने देखा था इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आए थे, 9, 0 सॉल्यूशन थे ना इसके। अभी सॉल्व किया था ना कुछ देर पहले, भूल गए क्या? सच में आया? पक्का? सच में आ रहा है ना? चलो कल हो गए, ठीक है। तो आज भी मैं कुछ कुछ क्वेश्चन भेजूंगा तुम लोगों को, कर लेना, ठीक है। उसमें शायद मॉडुलस वाले क्वेश्चन दिए ना बुक में, क्वाड्रेटिक में दिए थे ना, वो भेजता हूं। थोड़ा बताया, आया नहीं आया? चलो बहुत सारा बताना है यार अभी तो बन रहा है ना भाई। वापस से कह रहा हूं नोट्स पढ़ते रहना, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट्स बहुत जल्दी जल्दी आएंगे, उन सबको रिटेन रख पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। बार बार पढ़ोगे कॉपी तभी वो दिमाग में बैठेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, बट 1-2 महीने बाद तुम्हें वो चीजें फिर कॉमन सेंस बन जाएंगी, बट उसके लिए तुम्हें बार 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 कॉपी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं ना अगली क्लास में।